हरियाणा में करप्शन को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, कहा करप्शन मुक्त हुआ हरियाणा। हरियाणा के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा सूबे में करप्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, सतर्कता ब्यूरो को मजबूत कर रहे हैं। पटियाला में खिलाड़ियों के लिए 300 बेड के हॉस्टल का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया, कहा केंद्र और राज्य खिलाड़ियों के लिए कर रही है काम। वंदे मातरम, मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा में करप्शन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा हरियाणा में किसी भी विभाग में अब लोग रिश्वत लेने से घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं से मुख्यमंत्री के पास खबर पहुंची तो हमारी खैर नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम राज्य की व्यवस्था को बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। मित्रों, खट्टर जी ने सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है, और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं 50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और, पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। मित्रों, हमने विरासत में मिले फटेहाल सिस्टम को बदला है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, भाई भतीजावाद को नसीहत किया है, और यहां पर मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। हमने पिछले कोविड के काल में बहुत व्यवस्थाएं ऐसी बनाई, बहुत सा पोर्टल बनाए हैं, बहुत से यानी ऑनलाइन सर्विसेज दी हैं, जिसमें से यानी भ्रष्टाचार जो पहले होता था उसका स्कोप कम से कम हुआ है। यानी एक प्रकार से भ्रष्टाचार पर चेक करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं तू डाल डाल में पात पात, बहुत लोग ऐसे भी हैं इस ऑनलाइन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं घुसते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लोग पकड़े नहीं जाते थे। अब ऑनलाइन ई सर्विसेज होने के बाद तुरंत व्यक्ति पकड़ा जाता है, कहीं कोई भाग ले अब कोई बच के नहीं निकल सकता। आखिर अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होती तो बहुत पहले ये सब पता नहीं कितने कितने सालों से कांग्रेस के टाइम में तो ऐसे बड़े बड़े गोल गप्पे होते रहे, कभी पकड़े नहीं गए, पकड़े गए तो सबूत नहीं मिले। अब ये सब पकड़े गए, सबूत मिलते हैं, साथ साथ एक्शन होता है, अंदर करते हैं। ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी, कहीं जाएगी नहीं। विजिलेंस को हमने दे दिया है, विजिलेंस के लोग इसको पूरी इंक्वायरी करेंगे। इनको अभी अंदर डाला हुआ है, अभी इनकी जमानत भी नहीं हो रही। तो हरियाणा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है। मनोहर सरकार से केंद्र सरकार बेहद खुश है, क्योंकि जनता के हित के लिए काम लगातार किए जा रहे हैं। अमित शाह ने मनोहर तारीफ की और कहा करप्शन पर अंकुश लगाया गया है, अब करप्शन नहीं है। मनोहर लाल की 8 साल की शानदार सिस्टम, भाई भतीजावाद हरियाणा में खत्म हो गया है। भ्रष्ट अधिकारियों पर मनोहर एक्शन, सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त है। जहां भी करप्शन के प्रमाण मिले हैं सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। व्यवस्थाएं हरियाणा में बदल रही हैं, सभी भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार राज्य सतर्कता ब्यूरो को मजबूत कर रही है। विभागों में मामलों की जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी भी नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, जिन विभागों में ऐसे मामले लंबित पड़े हैं उन पर विभाग जल्द से जल्द कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि साल 2018 से अब तक ऐसे मामले जिनकी जांच केवल सीवीओ से करवानी अनिवार्य है से संबंधित विभिन्न विभागों में 195 मामले लंबित हैं। इसके अलावा विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में 118 मामले लंबित हैं। सभी विभाग ऐसे मामलों पर अपने स्तर पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और सरकार को रिपोर्ट सौंपे और साल 2018 के लंबित मामलों को पहले निपटाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विजिलेंस की ओर से 4 प्रकार की शिकायतें विभागों को भेजी जाती हैं।
पहली वो शिकायतें जिन पर संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव मामले की गंभीरता के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्णय ले सकते हैं। दूसरी, ऐसे मामले जिनकी जांच केवल सीवीओ से करवानी अनिवार्य होती है। तीसरी, विभागीय स्तर पर मामलों की जांच के मामले में की जाने वाली कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजना। चौथी, विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता विभाग की स्वीकृति के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। ऐसे सभी श्रेणियों में विभागीय अधिकारी अपने स्तर पर त्वरित कार्रवाई करना जारी रखें। और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में विकास कार्यों की समीक्षा उन्होंने की। इस दौरान अधिकारियों की मीटिंग के दौरान विकास कार्यों में ढिलाई पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने अभी तक विकास कार्य पूरे न होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि विभागों के प्रमुख कार्य अधिकारियों के टिप्स पर होने चाहिए। अधिकारियों को सख्त लहजे में दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अगली बार पूरी तैयारी के साथ मीटिंग में पहुंचे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। आज जो मीटिंग थी अधिकारियों की, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से पंचायतें भी एग्जिस्टेंस में नहीं थी और बीच में कमेटी भी काफ़ी दिन एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो जो पैसे हमने ग्रांट दी हुई थी या कोई डी प्लान का काम था वो काफ़ी दिनों से हो नहीं रहा था। तो उन सभी कामों को आज हमने डिपार्टमेंट वाइज रिवाइव किया और उसके अंदर लोगों को, जैसे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो पिछला 1-1.5 साल हमारा इस तरह का बेकार चला गया उसको स्पीड अप करके इसकी पूर्ति करें और टाइम बाउंड जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डी प्लान है, डी प्लान के जितने भी काम हैं वो फरवरी के लास्ट तक पूरे होने चाहिए। इस तरह की डायरेक्शन अधिकारियों को दी हैं और जो भी पुराने काम हमारे पेंडिंग उनको जल्दी स्पीड अप करें और उनको पूरा करें। कुछ एक जैसे स्टेडियम्स हैं, कुछ कम्युनिटी हॉल हैं, कुछ रोड्स हैं, काफ़ी बिजली घर हैं, कई प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े थे, तो उन सभी का आज हमने अवलोकन किया है और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि उन पर पूरी ध्यान दें और जल्दी उनको काम को पूरा करें। वो 2 स्टेट्स का मामला है और वो बरसात के टाइम में ही ज़्यादा भरता है और इंडस्ट्रीज़ का पानी आता है, राजस्थान की इंडस्ट्रीज़ का पानी आता है, तो दोनों सरकारों के बीच में बात हो रही है और एनजीटी ने भी उसके ऊपर पेनल्टी भी राजस्थान सरकार पे लगाई है और उस पर काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, आज अधिकारियों जिस तरह से जो प्रेजेंटेशन की वो पूरी तरह तैयार नहीं थे और उनको मैंने सख्त हिदायत दी है कि अगली बार ऐसा नहीं चलेगा। अगली बार जो भी अधिकारी आएगा वो अपनी पूरी तैयारी करके आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटियाला के नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान में खिलाड़ियों के लिए 30 करोड़ की लागत से बने 300 बेड्स के हॉस्टल का उद्घाटन किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा केंद्र सरकार खेलों के प्रति बेहद गंभीर है और देश को खेलों में पहली कतार में लाने के लिए कारगर कदम उठा रही है। भारत सरकार अच्छे खिलाड़ी पैदा करने के लिए और कोच के लिए विशेष शिक्षा का इंतजाम कर रही है। ठाकुर ने बताया कि खिलाड़ियों की अच्छी डाइट और रहने सहने के लिए प्रति खिलाड़ी 50,000 रुपए खर्च कर रही है। भारतीय खेल के लिए NIS पटियाला एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग खेल सुविधाओं का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें 26 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 300 बेड का मेंस हॉस्टल बनाया गया। PT उषा हॉस्टल में और अन्य सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसके ऊपर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च किया गया और मेजर ध्यानचंद जी के सुविधाओं पर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग खर्च किया गया। कुल 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सुविधाएं खेल और खिलाड़ियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा खर्च किया गया और मोदी जी सदा ये चाहते हैं कि खिलाड़ियों को सुविधाएं भी मिलें, इसलिए बहुत सारी योजनाएं, टॉप जैसी योजना जहां खिलाड़ी का रहने का, भोजन का, ट्रेनिंग का, देश और विदेश का खर्चा
भारत सरकार वहन करती है। 6 लाख रुपया जेब खर्च भी देती है सालाना। इसके अलावा 2,843 से ज़्यादा खिलाड़ियों को खेलो इंडिया अकेडमीज़ में रखा गया है, जहां एक खिलाड़ी के ऊपर 6,28,000 रुपया सालाना खर्च आता है। जेब खर्च 1,20,000 रुपये उसको सालाना अलग से दिया जाता है। देश भर में 23 NCOE और 29 साइट ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे बहुत सारे स्थानों पर खोले गए हैं, जिसमें हज़ारों खिलाड़ी देश भर में भाग ले रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए कोचेस का प्रोग्राम हो या रिफ्रेशर कोर्स हो, कहीं पर होते हैं तो हमारे NIS पटियाला और इससे जुड़े हुए ऐसे संस्थानों पे होते हैं। तो NIS पटियाला एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भारतीय खेल में रखता है और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ ये 30 करोड़ रुपए की और सुविधाएं यहाँ पर खिलाड़ियों को दी गई। मैं कुछ महीने पहले भी आपके पास आया था, तब भी हमने बड़े बड़े हॉल्स हों, उस सुविधाओं से लेकर खिलाड़ियों के लिए अच्छी डाइट। देखिए, आज से पहले भारत में कभी ऐसा नहीं था कि खिलाड़ियों के लिए शेफ़ रखे जाते थे, न्यूट्रिशन अच्छा हो, उसका ध्यान रखा जाए, डाइट में कहीं कमी ना आए। वो सारे 5 स्टार शेफ़ तक की प्रावधान भी भारत सरकार ने खिलाड़ियों के लिए की है, इसलिए कि स्पोर्ट्स साइंस के साथ साथ खेल में खाने का भी बहुत महत्व है। तो खाना भी सही मिले, ट्रेनिंग भी सही मिले, स्पोर्ट्स साइंस का उपयोग भी हो और हाई परफॉर्मेंस मैनेजर्स भी नियुक्त किए जाए, सारे सबका ध्यान। जन स्वास्थ्य विभाग नारनौल में करोड़ों रुपए के गबन की आशंका का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी काफी लंबे समय से इस मामले की जांच कर रही थी। जांच करने के बाद हाल ही में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी ने थाना शहर नारनौल में जन स्वास्थ्य विभाग नारनौल के कुछ अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी के DSP राजेश चेची ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग नारनौल में गबन की गुप्त सूचना मिली थी, जिसको लेकर विभाग काफी लंबे समय से इस मामले की जांच कर रहा था। जांच में काफी सारे बिलों को देखा गया। इसमें मुख्य रूप से एक बिल जो कि साबुन का था। नियम के मुताबिक एक प्लम्बर को महीने में हाथ साफ करने के लिए एक ही साबुन दी जाती है, लेकिन 5 क्विंटल साबुन एक ही प्लम्बर के नाम से इशू की गई। इसको लेकर विभाग को शक हुआ और गहराई से इस मामले की पड़ताल की गई। 17 लोगों पर FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। DSP राजेश चेची ने कार्रवाई की। अधिकारियों ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की धांधली का आरोप है, आशंका है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट नारनौल की एक जांच कई महीने से वो चल रही थी और उसमें जांच में खुलासा हुआ कि कुछ अधिकारी और कुछ ठेकेदार मिलकर टोटल 17 आदमियों के जो उसमें रिकॉर्ड के मुताबिक जो गड़बड़ पाई गई। तो अभी हाल ही में नारनौल सिटी थाने में उसमें FIR दर्ज करवाई गई है और जो अनुसंधान का कार्य है वो स्थानीय पुलिस करेगी। इसमें देखने वाली बात यह, बहुत सारे बिल थे हालांकि, परंतु एक बिल ऐसा था जिसमें जैसा कि एक नियम है कि एक प्लम्बर को एक बार में एक साबुन दी जाएगी जो 1 महीने में के लिए वो हाथ साफ करने के लिए, परंतु एक साबुन का बिल है 5 क्विंटल का जो एक ही प्लम्बर को उन्होंने इश्यू की हुई है। तो उससे शक हुआ टीम को और फिर जब बारीकी से सारी जांच की गई तो बहुत सारी बातें निकल के आई और उसमें करोड़ों का जो मामला है जिसमें बिलों में जो तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो बाकी विस्तृत जांच तो स्थानीय पुलिस करेगी। रिपोर्ट भेज दी गई है उच्च अधिकारियों को। एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।